हेलो, नमस्ते एवरीवन। आज हम वुमेन सेल्फ डिफेंस वाली सीरीज़ में कवर कर रहे हैं कि कोई अगर आपको धक्का मार के गिरा दे ज़मीन पे तो आप अपना डिफेंस कैसे करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स गो टू द टेक्निक। सिनेरियो 1, जब कोई आपको पुश कर रहा है तो आपको क्या करना है। वहाँ पे हमारा आता है टेक्निकल स्टैंड अप। टेक्निकल स्टैंड अप एक बहुत सिंपल बट बहुत एफिशिएंट टेक्निक है। अटैकर को आपसे दूर रख के विदाउट टेकिंग एनी डैमेज और मच डैमेज दोबारा वापस अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए। सो आप एक बार देख लीजिए कि एक्चुअल में कैसे होगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने इसको धक्का मारा तो क्या होगा कि ये गिरी, उसके बाद इन्होंने उसको रोका और वापस लात मार के खड़े हो गए। तो सबसे पहले सेफली गिरना है। बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पे भी गिर रहे हो तो हो सकता है नीचे ज़मीन हो, कंक्रीट हो, कुछ और हो, तो सिर फूटे, हाथ टूटे, वो नहीं चाहिए हमको। सो हम चिन डाउन रखेंगे और आप हाथों को ऐसे खोलोगे। उससे क्या होगा कि आपका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा और आपको चोट कम लगेगी। ये ऑलरेडी जित्सु की ड्रिल्स में बताया गया है, आप वो जित्सु वाला वीडियो में जाके चेक कर सकते हैं। सो नाउ जब हम गिर चुके हैं, सो सेकेंड रूल क्या रहता है कि कभी भी स्ट्रेट उठ के नहीं बैठने का। आप गिरे और अगर आप स्ट्रेट उठ के बैठ रहे हो तो क्या होगा, ये जिसने आपको गिराया ये दोबारा मार सकता है आपको। यहाँ पे आपके पास कोई डिफेंस नहीं है। तो हमेशा हम गिरने के बाद एक साइड टर्न होके उठेंगे। जब हम साइड टर्न होके उठ रहे हैं तो एक हाथ हमको उठने में हेल्प करेगा, दूसरा हाथ हमारे फेस के सामने रहेगा, ताकि अगर ये कुछ यहाँ से स्ट्राइक करने की कोशिश करे तो मैं एटलीस्ट अपना डिफेंस कर सकूँ। थर्ड पोजीशन क्या रहेगी कि एक पाँव हमको सपोर्ट करेगा और जो नीचे वाला पाँव है, जिस साइड हम टर्न होके उठे हैं, वो अब उसको किक मारेगा, आगे आने से रोकेगा। सो हाथ हमारा डिफेंस है, पाँव हमारा ऑफेंस है। सो फॉर एग्जांपल तो मैं यहाँ से इसकी नीज पे, बॉल्स में, स्टमक में एंड फेस पे किक कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए जब हम वुमेन सेल्फ डिफेंस की बात कर रहे हैं तो बेस्ट है दो डायरेक्ट, या तो बॉल्स पे किक मारो या नी पे किक मारो। दोनों ही बहुत ब्रूटल होंगी और अपने का टाइम भी मिल जाएगा। और जैसे ही वो आगे आ रही हैं, यहाँ पे नीज पे या बॉल्स पे किक मारो, फिर यहीं से ये पाँव पीछे जाएगा और आपको खड़े हो जाना है। टेक्निकल स्टैंड अप का, और जैसे भी हमने पिछले वाले वीडियोज़ में भी बार बार बोला है, सेल्फ डिफेंस का फर्स्ट रूल है टू क्रिएट द डिस्टेंस। आपको अटैकर से दूर होना है जितना भी हो सके। और यहाँ पे टेक्निकल स्टैंड अप का मेन गोल क्या है कि आपको सेफली खड़े होना है। आप गिर चुके हो, आप खराब सिचुएशन में हो, आपको वापस सेफली खड़े होना है और वहाँ से भागना है। अगर आपको स्ट्राइकिंग आती है आप स्ट्राइकिंग कर सकते हो, बट कोशिश करो कि वहाँ से सेफली खड़े होकर वापस भाग सको या मदद के लिए चिल्ला सको एंड ऑल। तो फिर से मैं एक बार दिखाता हूँ। इन्होंने जैसे धक्का मारा, मैं गिरा, मैं साइड में टर्न होके उठा, ये मेरा डिफेंस है, ये मेरा ऑफेंस है। मारा, ये पाँव पीछे रखा और मैं खड़ा होके भाग गया उधर से। आई होप आपको अभी तक हमने जो टेक्निक एक्सप्लेन की है वो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद अदर्स आल्सो, ताकि किसी इस चीज़ से फ़ायदा मिल पाए। नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द सेकंड सिनेरियो। सो सेकंड सिनेरियो क्या हो सकता है, ये गिरी और अटैकर बहुत जल्दी आपके पास आ गया। तो ये क्या कर रही हैं, अभी अपने पाँव का यूज़ करके इसकी बॉडी को दूर रख रही हैं और अपना फेस कवर किया हुआ है ताकि आपको पंच या कुछ ना हो। इस टाइम पे अगर आप चाहो तो अपने पाँव से उसकी बॉल्स पे किक करके और सेम टेक्निकल स्टैंड अप का यूज़ करके आप उठ के भाग सकते हो। गिरो, हाँ, ऊपर और भागो। अगर आप वो आपका पाँव निकालने की कोशिश करते हैं यहाँ से एक साइड में, तो आप उसके पाँव को रोको और अपने पाँव वापस लेके आने की कोशिश करो इक्वेशन में। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको बोलते हैं हम ट्राइपॉड स्वीप। ट्राइपॉड स्वीप का मतलब क्या है कि हम उसको गिराने की कोशिश करेंगे। कैसे कि उसका जो भी पाँव आगे है उसको ईजिली हम एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपने हाथ से पकड़ने का। फिर सेम साइड का पाँव हम हिप पे रखेंगे उसका, और हमारा जो दूसरा पाँव है वो नीचे उसके एंकल को या नी के पीछे हुक करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। अब हम उसको पुश एंड पुल से धकाएंगे। सो ये खींचेगा, ये धक्का मारेगा और ये खींचेगा। सो एक साथ में तीनों कर पुश एंड पुल, गो एंड खड़े होके उस टाइम पे फिर से वापस भागने का उधर से। मैंने फेस कवर किया, ये आगे आई, इन्होंने अगर मेरा पाँव निकाल के फेंकने की कोशिश की, राइट, सो मैं आगे वाले पाँव को रोकूंगा, मेरा बाहर वाला जो पाँव है वो पहले हिप को रोकने आएगा, मैं वापस सेम पोजीशन में आऊँगा। अब ये हाथ और ये पाँव अपनी जगह पे रहेंगे, ये नीचे जाएगा, पुश एंड पुल, और खड़े होके आप मार भी सकते हो या उधर से निकल के भाग भी सकते हो। यहाँ पे थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर वो आपके पाँव निकाल के और सीधा पाँव के बीच में घुस जाए, यहाँ पे बैठ के और अटैक करने की कोशिश करे ना। यहाँ से दोनों सेम चीज़ हो सकती है, या तो वो आपका गला घोटेगा या पंचेस मारने की कोशिश करेगा। सो डिफेंस के लिए रेडी रहना है। नाउ मैं इंटेंशनली यहाँ पे बहुत
टेक्निक्स बाईपास कर रहा हूं क्योंकि एक वीडियो में सारी चीज़ें कवर नहीं हो सकती। मैं फर्स्ट ओनली बेसिक बता रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट्स, और अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक्स्ट्रा टेक्निक एक्सप्लेन करेंगे। सो फर्स्ट चीज़ क्या है, यहाँ से हमको दूर भागना है, राइट। नाउ यहाँ पे दो सिचुएशन में अलग अलग तरीके हो सकते हैं। अगर वो स्ट्रेट बैठा है, चाहे वो पंच मारने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो गला घोटने की, अगर वो स्ट्रेट बैठा है तो हम क्या करेंगे, और अगर उसने हमारी बॉडी को पकड़ लिया है पूरा टोटली ग्रैब करके और चिपक गया है तो क्या करेंगे। सो अगर वो स्ट्रेट बैठा है तो जैसे हमने सेम डिस्कस किया था, यहाँ से हम श्रिम मारेंगे, ओके, और एक साइड का पाँव, एक साइड के जो हमारी शिन बोन है वो उसके पेट को ऐसे डायगोनल कवर करेगी। तो इसको हम जिजुत्सु की भाषा में बोलते हैं नी शील्ड। ये बहुत अच्छा तरीका होता है उसकी बॉडी को दूर रोकने का, ओके। सो ये स्पेस भी क्रिएट करेगा, एट द सेम टाइम मेरे को उठने का चांस भी देगा। नाउ लुक, अगर हम इतने पास में हैं, यहाँ पे अटैकर पहुंच गया, ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है गर्ल्स के केस में, स्पेशली जब कोई आपके पाँव के बीच में घुस गया है, क्योंकि यहाँ से पंचेस भी पहुंचेंगे, किक्स भी, और भगवान ना करे और भी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ से, राइट। तो यहाँ से फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, बहुत जल्दी से स्पेस क्रिएट करना है। कीप योर माइंड शांत, बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस सिचुएशन में, हम बार बार बोलते हैं। और दोनों हाथ एक्टिव रखो अपने और उसके फेस के, उसकी बॉडी के बीच में। नाउ यूज़ योर हैंड्स एंड श्रिम्प एंड ब्रिंग द नी शील्ड। जिसको श्रिम्प्स के बारे में नहीं पता है, प्लीज़ चेक द जिजुत्सु बेसिक ड्रिल्स वाला वीडियो, उसमें आपको मिल जाएगा डिटेल। और यहाँ से जब ये एक पाँव आ चुका है, नाउ दूसरा पाँव भी अंदर आ चुका, आप दूसरा पाँव हिप पे रख सकते हो। जैसे ही हम ये दूसरा पाँव हिप पे रखेंगे, हम वापस स्क्वायर ऑफ होंगे, और अब ये पाँव फ्री हो गया, इससे हम उसको किक मारेंगे फेस पे, स्टोमक में, बॉल्स में, जहाँ पे भी आपको मारने को मिले। जैसे मान लो मैंने इनको किक मारी और फिर यहाँ से सेम उठ के भागने का। यहाँ से एक बार मैं इसको स्पीड से करके दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। सो गाइस, यहाँ पे अभी ये पार्ट बचा हुआ है कि जब कोई यहाँ पे आ गया है, वो गला घोट रहा है, तो आप क्या करोगे, या फिर जैसे हड़बड़ा के लड़कियाँ मारने की कोशिश करती है, जो कि एक्चुअल सिनेरियोज में होता है, तो क्या करेगा बंदा, जैसे हमने बार बार बात की है कि मेल बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़े बहुत पंच सह लेगा। वो क्या करेगा, वो चिपक जाएगा, वो पकड़ लेगा आपको, राइट। यहाँ से आप ताकत से मार भी नहीं सकते, एट द सेम टाइम आपको सी यहाँ पे हिप्स ब्लॉक हो गए, इस साइड से, इस हाथ से, इस साइड से ही थाजते। सो आपको यहाँ से निकल के भागना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे अभी हम फर्स्ट सिनेरियो में हमने श्रिम्प्स का यूज़ किया, राइट, क्योंकि मैं सीधा बैठा था, स्पेस था, बट उस केस में स्पेस नहीं रहता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, दैट यू विल फाइंड आउट इन द नेक्स्ट वीडियो देयर।